छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ में 27 नक्सलियों के खात्मे के बाद जवानों ने जश्न मनाया है। कोरगुट्टा की पहाड़ियों में पिछले कई दिनों से डीआरजी और सीआरपीएफ के जवान नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। इस साल अब तक 100 से ज्यादा नक्सली मारे जा चुके हैं। कल 27 नक्सलियों को ढेर करने के बाद जवानों ने गुलाल फेंकर जश्न मनाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वादा किया है कि अगले साल मार्च तक भारत से नक्सलियों का पूरी तरह खात्मा हो जाएगा। आप देखिए कैसे जश्न मनाया गया, कैसे संगीत पर थिरका गया। ये दो तस्वीरें बता रही हैं खुशी का किस तरीके से। आप देखिए क्या लेवल है। जवानों ने होली खेली, एक दूसरे को गुलाल लगाया। सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो जश्न में मशगूल दिखे, एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखते हुए संगीत पर थिरकते हुए दिखे, क्योंकि ये खुशी है एक बड़े ऑपरेशन की सफलता की जो लगातार पिछले कई दिनों से चल रहा है। और ये ऑपरेशन जिसमें बीते दिन 27 नक्सली ढेर करे जाते हैं और एक वो नक्सली होता है जिस पर 1 करोड़ का इनाम भी रखा गया था। लंबे वक्त से उसकी तलाश चल रही थी, तो एक बड़ी कामयाबी जिसको लेकर खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई दी है और कहा है कि ये ऑपरेशन ऐसे ही निरंतर चलता रहेगा, क्योंकि लक्ष्य सिर्फ एक है, मार्च 2026 तक नक्सलियों का जड़ से खात्मा करना। और 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। 27 नक्सली मारे गए। इस ऑपरेशन में जवानों ने गुलाबी होली खेली, शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी गई और मोस्ट वांटेड नक्सली मारा गया। टारगेट 2026 का रखा गया है और किस तरीके से जवानों के माथे पर गुलाल के तिलक लगाए जा रहे हैं, भारत माता की जय के नारे गूंज रहे हैं। मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। मोदी सरकार ने नक्सलियों के खात्मे का प्रण लिया तो उसका असर भी दिखने लगा। पिछले 40 सालों से जो दीमक बनकर देश को खोखला कर रहे थे, अब उनका अंतिम दौर चल रहा है। आतंकवाद हो या अशांति फैलाने वाले माओवादी, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है। देश की आंतरिक सुरक्षा के सबसे बड़े संकटों में से एक नक्सलवाद, जो अब इतिहास बनने की कगार पर है। दशकों तक जंगलों में छुपकर व्यवस्था को चुनौती देने वाला लाल आतंक अब आखिरी सांसें गिन रहा है और आज ये जश्न उनके खात्मे को लेकर है। नारायणपुर के अबूझमाड़ में 27 नक्सलियों को ढेर किए जाने के बाद डीआरजी जवानों ने जश्न मनाया। नक्सलवाद और नक्सलियों से मुक्ति मिलता देख स्थानीय लोगों ने डीआरजी जवानों की आरती उतारी, सम्मान में माला पहनाया और गुलाल लगाकर होली मनाई। देश में लाल आतंक के संपूर्ण विनाश की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ ऑपरेशन कगार के तहत नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई की जा रही है। नारायणपुर के बाद अब सुकमा में सुरक्षा बलों का एक्शन जारी है। एनकाउंटर में सुरक्षा कर्मियों ने एक नक्सली को ढेर किया है। इससे पहले 21 मई को नारायणपुर में डीआरजी के जवानों ने 27 नक्सलियों को ढेर किया, जिसमें सबसे बड़ा नाम 1 करोड़ के इनामी नक्सली बसवा राजू का है, जो चंद्रबाबू नायडू पर हमले का मास्टरमाइंड होने के साथ सुरक्षा बलों पर किए गए कई हमलों की योजना बनाने में शामिल था। छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र की सीमा पर नक्सलियों से हुई इस मुठभेड़ में हाईटेक हथियार भी जब्त किए गए। AK-27 और इंसास राइफल्स के साथ कार्बाइन जैसे हाईटेक हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। नक्सलवाद का अंत एक नए युग की शुरुआत है। कभी लाल झंडों की छांव में पनपता विद्रोह अब सन्नाटे में तब्दील हो चुका है, लेकिन आज ये विद्रोह अपने आखिरी मोड़ पर खड़ा है और ये संभव हुआ है केंद्र की मोदी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति, सुरक्षा बलों की नीतियों और आम लोगों के साथ के कारण। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ में 27 नक्सलियों के खात्मे के बाद जवानों ने जश्न मनाया है। कोरगुट्टा की पहाड़ियों में पिछले कई दिनों से डीआरजी और सीआरपीएफ के जवान नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। इस साल अब तक 100 से ज्यादा नक्सली मारे जा चुके हैं। कल 27 नक्सलियों को ढेर करने के बाद जवानों ने गुलाल फेंकर जश्न मनाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वादा किया है कि अगले साल मार्च तक भारत से नक्सलियों का पूरी तरह खात्मा हो जाएगा। आप देखिए कैसे जश्न मनाया गया, कैसे संगीत पर थिरका गया।
ये दो तस्वीरें बता रही हैं खुशी का किस तरीके से। आप देखिए क्या लेवल है। जवानों ने होली खेली, एक दूसरे को गुलाल लगाया। सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो जश्न में मशगूल दिखे, एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखते हुए संगीत पर थिरकते हुए दिखे, क्योंकि ये खुशी है एक बड़े ऑपरेशन की सफलता की जो लगातार पिछले कई दिनों से चल रहा है। और ये ऑपरेशन जिसमें बीते दिन 27 नक्सली ढेर करे जाते हैं और एक वो नक्सली होता है जिस पर 1 करोड़ का इनाम भी रखा गया था। लंबे वक्त से उसकी तलाश चल रही थी, तो एक बड़ी कामयाबी जिसको लेकर खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बधाई दी है और कहा है कि ये ऑपरेशन ऐसे ही निरंतर चलता रहेगा, क्योंकि लक्ष्य सिर्फ एक है, मार्च 2026 तक नक्सलियों का जड़ से खात्मा करना। और 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। 27 नक्सली मारे गए इस ऑपरेशन में। जवानों ने गुलाबी होली खेली, शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी गई और मोस्ट वांटेड नक्सली मारा गया। टारगेट 2026 का रखा गया है और किस तरीके से जवानों के माथे पर गुलाल के तिलक लगाए जा रहे हैं, भारत माता की जय के नारे गूंज रहे हैं। मार्च तक पूर्णतया नक्सल समस्या से मुक्त कर पाएंगे। मोदी सरकार ने नक्सलियों के खात्मे का प्रण लिया तो उसका असर भी दिखने लगा। पिछले 40 सालों से जो दीमक बनकर देश को खोखला कर रहे थे, अब उनका अंतिम दौर चल रहा है। आतंकवाद हो या अशांति फैलाने वाले माओवादी, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है। देश की आंतरिक सुरक्षा के सबसे बड़े संकटों में से एक नक्सलवाद, जो अब इतिहास बनने की कगार पर है। दशकों तक जंगलों में छुपकर व्यवस्था को चुनौती देने वाला लाल आतंक अब आखिरी सांसें गिन रहा है और आज ये जश्न उनके खात्मे को लेकर है। नारायणपुर के अबुझमाड़ में 27 नक्सलियों को ढेर किए जाने के बाद डीआरजी जवानों ने जश्न मनाया। नक्सलवाद और नक्सलियों से मुक्ति मिलता देख स्थानीय लोगों ने डीआरजी जवानों की आरती उतारी, सम्मान में माला पहनाया और गुलाल लगाकर होली मनाई। देश में लाल आतंक के संपूर्ण विनाश की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। छत्तीसगढ़ ऑपरेशन कगार के तहत नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई की जा रही है। नारायणपुर के बाद अब सुकमा में सुरक्षा बलों का एक्शन जारी है। एनकाउंटर में सुरक्षा कर्मियों ने एक नक्सली को ढेर किया है। इससे पहले 21 मई को नारायणपुर में डीआरजी के जवानों ने 27 नक्सलियों को ढेर किया, जिसमें सबसे बड़ा नाम 1 करोड़ के इनामी नक्सली बसवा राजू का है, जो चंद्रबाबू नायडू पर हमले का मास्टरमाइंड होने के साथ सुरक्षा बलों पर किए गए कई हमलों की योजना बनाने में शामिल था। छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र की सीमा पर नक्सलियों से हुई इस मुठभेड़ में हाईटेक हथियार भी जब्त किए गए। AK-27 और इंसास राइफल्स के साथ कार्बाइन जैसे हाईटेक हथियारों का जखीरा बरामद हुआ। नक्सलवाद का अंत एक नए युग की शुरुआत है। कभी लाल झंडों की छांव में पनपता विद्रोह अब सन्नाटे में तब्दील हो चुका है, लेकिन आज ये विद्रोह अपने आखिरी मोड़ पर खड़ा है और ये संभव हुआ है केंद्र की मोदी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति, सुरक्षा बलों की नीतियों और आम लोगों के साथ के कारण। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।